नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। अदानी विलमार लिमिटेड यानी एडब्ल्यूएल के रिजल्ट्स आ चुके हैं। Q3 रिजल्ट्स इन्होंने सरप्राइजिंगली पोस्ट किए। जिस दिन मार्केट में था तहलका तूफान, भयंकर सेलिंग, भयानक प्रेशर, उस दिन उन्होंने सरप्राइज़ दिया। अच्छे नंबर पोस्ट करके देखते हैं कैसा था रिजल्ट्स। टेक्निकल एनालिसिस देखने की कोशिश ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर क्विक स्निपेट देखें तो सेल्स बढ़ी है 33% बढ़ी है। इन्होंने क्वार्टर-क्वार्टर भी इंक्रीज़ है, ईयर-ऑन-ईयर भी इंक्रीज़ है। एबिटा देखिए 47 इंक्रीज़ है, समझ लीजिए कि लास्ट टाइम से ऑलमोस्ट डबल हो गया। नेट प्रॉफिट देखिए ईयर-ऑन-ईयर 66% गिर रहा है, ईपीएस भी बढ़ा हुआ है। तो नंबर बहुत शॉकिंग थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना पॉजिटिव रिज़ल्ट पोस्ट करेंगे उस वक़्त, ख़ास तौर से जब मार्केट प्रेशर है और अभी-अभी हमें अदानी की न्यूज़ भी पता है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो जब डिटेल रिज़ल्ट देखोगे ना आपको, तो इसमें आपको वो सबसे बड़ा इश्यू देखने को मिलेगा। इनका रेवेन्यू बढ़ा है, अगेन ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मलाइज़ बढ़ा है, एबिटा, पैट, पीबीटी सब बढ़ा हुआ है। पैट तो 400 करोड़ के पार चला गया, अच्छी बात है। हाईएस्ट लेवल इतना इन्होंने कभी पोस्ट नहीं किया, लेकिन इनकी इनकी भी वॉल्यूम नहीं है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे सेल्स का, तो ईयर ऑन ईयर 5% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर -2%। तो सेल्स नहीं बढ़ी है, मार्जिन्स बढ़े हैं जिसकी वजह से इनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में हमने देखा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में देखा और भी एफएमसीजी कंपनी में देखा कि सेल्स नहीं है, सेल्स बढ़ रही है, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो वहाँ फ्लैट थी, यहाँ पर देखिए आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर -2, ईयर ऑन ईयर 5%। तो क्यों नहीं हो रही सेल्स, क्यों नहीं बढ़ रही वॉल्यूम, गॉड नोज़। बट फिर भी इन्होंने अपने मार्जिन्स बढ़ा के रिजल्ट्स को अच्छा प्रूव किया है। इसमें भी इनका ऑयल बिज़नेस जो है उसमें गेन मिला है, लेकिन उतना गेन नहीं मिला जितना इनको एफएमसीजी प्रोडक्ट में मिला। तो डिटेल में वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम और रेवेन्यू तीनों दोनों देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट से। देखिए एडिबल ऑयल जो इनका मेन बिज़नेस है, इनका मेन बिज़नेस याद रखिए ऑयल ही है। पाम ऑयल, फॉर्च्यून ऑयल जितने भी आपने देखे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, सनफ्लावर, राइस ब्रांड, जो फॉर्च्यून ब्रांड से जो भी आता है वो अदानी विल्मार ही बनाते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप इनका देखोगे तो वॉल्यूम में डिक्लाइन है -2%, ईयर में ग्रोथ है 4%। वॉल्यूम में ग्रोथ है, लेकिन रेवेन्यू में आप देखो वही चीज़ बदल जा रहा है। जो -2% की ग्रोथ थी वॉल्यूम में, वो रेवेन्यू ग्रोथ में 22% बढ़ जाती है। जो 4% ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम में, वो रेवेन्यू में 38% बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम इन्होंने नहीं बढ़ा पाई, लेकिन उन्होंने रेवेन्यू किया, इन्होंने एक्सपैंड किया है। देखिए रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों में, जहाँ अर्बन कंज़म्पशन के सब रो रहे थे कि वो नहीं बढ़ रहा है, इन्होंने अर्बन से हट के गाँव में इन्होंने कंसोलिडेट किया है। होरेका इनका सेगमेंट है उसमें किया है, वहाँ अच्छे देखने को मिल रहा है। फूड एफएमसीजी में देखिए -11% का डिफरेंस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23% है ईयर ऑन ईयर। यहाँ इनका रेवेन्यू भी एफएमसीजी में आपको -9% दिख रहा है और ईयर ऑन ईयर 22% दिख रहा है। इंडस्ट्री एसेंशियल्स में जिसमें इनके ऑयल्स आते हैं, एडिबल ऑयल्स ही होते हैं, वो भी उसके बाय प्रोडक्ट ही है। वहाँ पर आप देखोगे 11% का ग्रोथ है क्वार्टर क्वार्टर वॉल्यूम वाइज़ और 8% का है उसका रेवेन्यू वाइज़। तो इस तरह से रिज़ल्ट चेंज हो रहे हैं। मेन बात ये है कि ऑयल में इनका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा है। इसीलिए इनका ओवरऑल सेगमेंट आप देखोगे तो आपको ग्रोथ दिखाई देगी, इसलिए नंबर अच्छे भी आए हैं। सेम कहानी आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, जो आपको 9 मंथ में भी दिख रही है क्लियरली। तो हाइलाइट्स में कंपनी ने वही रिपीट किया जो भी हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनके अल्टरनेट चैनल से भी इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। 3,300 करोड़ बढ़ रहा है, जो कि अच्छा है। इसमें क्विक कॉमर्स और अदर चैनल्स हैं। इसके अलावा ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे ये सीधा होरेका चैनल्स में दे रहे हैं। अगर आपको होरेका नहीं पता, कोई नहीं, फैंसी वर्ड है। एचओ से होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड केटरिंग्स, तो उसी को इन्होंने होरेका टर्म दे दिया है। जहाँ पे इनका जो सेल्स है वो बढ़ा है 35% ईयर ऑन ईयर। ईयर टू डेट में भी इन्होंने 600 करोड़ की सेल्स कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इनकी वॉल्यूम ग्रोथ भी हुई है कुछ सेगमेंट्स में, और इन्होंने कुछ रीजनल पैकेज जैसे बिहार के इन्होंने स्पेशल सोयाबीन टाइप का ऑयल छठ पूजा और इनके लिए लॉन्च किया है। रीजनल मार्केट्स में आपको प्रमोट करना है, बढ़ना है, तो आपको रीजनल कंटेंट आपको भेजना पड़ेगा, आपको उनके अनुसार आपको अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने अपडेट सेट किया है अपना गोहाना हरियाणा में, इनका जो इंटीग्रेटेड फूड कॉम्प्लेक्स है, अभी इनके पास पूरा तरीके से बना नहीं है, अ, लेकिन आगे चल के बन जाएगा पूरा। इसमें अभी तक ही इनको शेयरिंग बेसिस पे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इनको थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ रहा था एबिटा पे। अब इसमें ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, पार्शियल हुआ है, पूरा हो जाएगा तो और फ़ायदा होगा। जहाँ ये बता रहे हैं कि इन्होंने राइस और मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन और इनका सेपरेशन पार्ट है वो पूरा कर लिया है, किस तरह से डेवलपमेंट है वो दिखा रहे हैं। लेकिन वंस अगेन जो हाइलाइट थी, जो मेरे लिए पर्टिकुलरली हाइलाइट थी, वो थी डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ रूरल टाउन्स कवरेज जो है उन्होंने एक्सपेंड किया है 58% ईयर ऑन ईयर। इसीलिए इनका जो प्रॉफिट भी है वो दिख रहा है। किस तरह से ये बढ़ रहे हैं, कंपनी ने डायरेक्ट रीच भी अपनी 21% बढ़ा दी है ईयर ऑन ईयर, अपने रिटेल आउटलेट्स के साथ भी बढ़ा दी है।
और चैनल देखो चाहे ई-कॉमर्स हो, होरेका हो और ब्रांडेड एक्सपोर्ट्स हो, वहाँ भी इनको इंक्रीज़ दिख रहा है। तो एक अच्छा क्वार्टर पोस्ट किया है, सरप्राइजिंगली था मार्केट के लिए। तो कुल मिला के आप देखो तो सारे सेगमेंट में अच्छा था, चाहे वो एडिबल ऑयल हो जिसमें आपको सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड, राइस ब्रान इस तरह के ऑयल्स मिलेंगे, ग्राउंडनट्स ऑयल, फूड एफएमसीजी जिसमें आटा, सूजी, रवा, मैदा, सोया नगट्स, पोहा, चीनी, चावल इस तरह का मिलेगा, बेसन और पल्स। और तीसरा सेगमेंट इनका इंडस्ट्रियल एसेंशियल जहाँ पे आपको ये सूप नूडल्स, ग्लिसरीन, फैटी एसिड्स और कैस्टर ऑयल इस तरह का देते हैं जो बाकी प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, उनके लिए बनाते हैं। तो तीनों सेगमेंट में उन्होंने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ है। कम स्टॉक की धुलाई हो के वो इतना नीचे आ गया कि इसका पीई भी नीचे आ गया है, 27.9 आ गया है। एक टाइम ₹900 का शेयर का प्राइस होता था, आज 261 के आस-पास आ गया है। इसमें आप क्वार्टरली दिखाई देगा तो जो आपको बीच में ये सेल्स का डिप दिखाई दिया था, जहाँ ये 13-14 से गिरते-गिरते 12 पे आ गया था, वहाँ इन्होंने रिवर्स पिक किया है और सितंबर देखिए दिसंबर में इन्होंने 16,000 किया है, अच्छा खासा सेल्स किया है। आप ईयरली देखोगे, ईयरली भी जो ये डिप आया था उसको ठीक करते हुए ट्रेलिंग 2 मंथ में इन्होंने फिर से एक्सपेंड किया है, जो कि एक अच्छी बात है। इंटरेस्टिंगली अब इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम अब जब इस बार तो हमने अदानी विल्मर बोला, अगली बार जब हम इस स्टॉक का रिव्यू करेंगे तो क्या हम इसको अदानी विल्मर बोलेंगे कि नहीं? और रीज़न क्या है? क्योंकि आप इसके इन्वेस्टर्स में जाओगे, प्रमोटर्स में जाओगे तो 88% है उसमें से ल जो लेंस है यही विल्मार का एक सब्सिडियरी है जिसको इसके पास 43.94 सेगमेंट है। अदानी कमोडिटी जिसके पास 43 पॉइंट इसमें से 31% तो इन्होंने बेच दिया है इसी विल्मार को ही यानी लेंस पीई को ही बेच दिया है और बाकी जो था 13% अराउंड वो ऑफर फॉर सेल में निकाल दिया है। तो अदानी की इसमें से हो गई है पूरी तरीके से एग्ज़िट। अब देखना है कि जो अब अगला क्वार्टर आएगा उसमें क्या कुछ परसेंटेज रखा है डेसिमल में मिनिमल, पर जहाँ तक मुझे पता है पूरा 100% एग्ज़िट कर लिया है। अब अदानी अपने कोर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा। यहाँ से इसकी होगी एग्ज़िट तो अगली बार क्या ये अदानी विल्मार रहेगा या फॉर्च्यून समथिंग ब्रांड से ही ये रिप्रेज़ेंट करेंगे, ये भी देखने वाला होगा। देखते हैं किस तरह से विल्मार इन ग्रुप इनको आगे लेके जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप मैं मूविंग एवरेज ऑन करो 50, 100, 200 देखोगे तीनों के नीचे है। मैं डेली से हटा के वीकली चला जाऊँगा वहाँ भी इसकी हालत यही है। जहाँ इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था वहाँ ही से इसने ट्रिपल गया था, ट्रिपल क्या 4 गुना हो गया था और फिर वहाँ से उसकी सेल आई। इसको मैं डेली से हटा के मंथली बेस पे लगा दूँगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरा इसने अपना राउंड कवर करके वापस नीचे आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको बताऊँ 225 का जो बेस प्राइस था अ, वहीं पर आ गया है और अगर आप देखोगे ये आज का जो डेली में लगाऊँगा तो रिज़ल्ट ओपन मार्केट में आया था। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि रिज़ल्ट के बाद किस तरह से इसने ऊपर गया था। आज के प्रेशर भरे मार्केट जहाँ स्मॉल कैप, मिड कैप की धुलाई हुई ज़बरदस्त, उनको जितना मारा नहीं गया उतना घसीटा गया उस सेगमेंट में इन्होंने अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट किया है। तो ट्रेंड रिवर्सल तो कहीं से कुछ भी नहीं है जब तक ये वापस अपना जो लेवल था जहाँ स्ट्रगल करता अगर वीकली बेस पे फिर से मैं लगाऊँ, तो ये जो चैनल था जहाँ इसने बहुत देर स्ट्रगल किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, जब तक ये 346 या 390 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि रिवर्सल आ गया। बट हाँ, हाल-फिलहाल में रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। देखना होगा किस तरह से कंपनी की स्ट्रैटेजी है। मैंने इनकी कॉन कॉल सुनी, इनके कॉन कॉल में किसी ने भी अदानी के बारे में नहीं पूछा। ज़्यादातर बात थी वो पाम ऑयल्स को लेकर ही ज़्यादातर इन्वेंटरी थी और जो गोहना में जो इनका प्लांट है हरियाणा में उसकी भी डिस्कशन हुआ। कंपनी पॉजिटिव है अपने फ्यूचर को लेके, लेकिन फ्यूचर प्लान्स को इतना एलैबोरेट नहीं किया। हो सकता है कुछ अभी रिस्ट्रिक्शंस हो सेबी की, हो सकता है आगे चल के बताएँ। अपडेट्स आएगी तो देखेंगे। ये थी छोटी-सी एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। याद रखिए कुछ भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ये मार्केट में बहुत प्रेशर है जिस समय हम रिजल्ट देख रहे हैं। नैस्डैक 3.5% से भी नीचे है। अगर आप यूएस में वोलेटिलिटी देखोगे तो उसमें 27% का जंप है, उसमें भी बड़ी सी डोजी बनी है। मार्केट पे प्रेशर बहुत है तो बिल्कुल सोच समझ के आपको कहीं भी पैसा लगाना है, किसी के भी कहने से नहीं लगाना है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।